हेलो एवरीवन। आज का हमारा सवाल है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। देखिए यहाँ पर नीचे दो स्टेटमेंट दिए हैं, स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू। क्या कहता है एक एक करके हम लोग रीड कर लेते हैं दोनों स्टेटमेंट को। द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोफेनॉल इज हायर देन फेनॉल बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नाइट्रो ग्रुप। तो देखो मोनो सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोफेनॉल का मतलब क्या है। तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोफेनॉल तो ये आपका फेनॉल हो गया। अब इसमें नाइट्रो कहीं पे भी लगा हो सकता है, NO2 पैरा पे भी हो सकता है, मेटा पे भी हो सकता है, या फिर ऑर्थो पे भी हो सकता है, कहीं पे भी लगा हो सकता है, ठीक है ना। या आपका NO2 यहाँ पे भी हो सकता है, ऑर्थो पोजीशन पे भी। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोफेनॉल इज हायर देन फेनॉल बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नाइट्रो ग्रुप। अच्छा, इलेक्ट्रॉन NO2 का नेचर कैसा होगा। तो NO2 देखिए आपका रिंग में जो है पॉजिटिव चार्ज देगा ऑर्थो एंड पैरा पे। कहने का मतलब ये आपका -M इफेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप होता है ये। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप बाय प्लस ये -M इफेक्ट भी शो करेगा एंड -I भी शो करता है। मतलब दोनों तरह से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ही होगा। ये यदि एम इफेक्ट शो कर रहा है तो भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर का होगा, आई इफेक्ट शो कर रहा है तो वहां से भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ही होगा, क्योंकि NO2 जो होता है वो -I होता है। ठीक है ना। चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं, पहला ऑप्शन था एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोफेनॉल इज हायर देन फेनॉल। क्या इसका एसिडिक स्ट्रेंथ फेनॉल से ज्यादा होगा। फेनॉल क्या होता है, केवल OH। तो देखो ये स्टेटमेंट जो स्टेटमेंट वन है ये ट्रू है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे NO2 लगा है, NO2 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग होगा, तो इस तरह से ये आपका रिंग में पॉजिटिव चार्ज देगा। यहाँ पे तो यदि ऑर्थो एंड पैरा पे लगा है तो वहां तो यार -M रेजोनेंस इफेक्ट शो कर रहा है, उसके वजह से प्लस चार्ज आ रहा होगा बहुत ज्यादा। यहाँ पे क्या हो रहा है, मेटा पे जो है ना, मेटा पे आपका रेजोनेंस इफेक्ट काम करता नहीं है, -M इफेक्ट काम करेगा नहीं। मेटा पोजीशन पे ओनली -I इफेक्ट काम करता है। और -I इफेक्ट से हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज सबसे मतलब थोड़ा सा कम जाएगा बट जाएगा। तो ओवरऑल यदि हम बात करें ना, तो आपका नाइट्रोफेनॉल का जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगा वो फेनॉल से ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि ऑर्थो मेटा या पैरा कोई भी फॉर्म ले लो, वहां पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है। तो इसलिए पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा, इसलिए ये ज्यादा एसिडिक होगा। बात आई समझ में। तो जो स्टेटमेंट वन है एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोफेनॉल इज हायर, बिल्कुल सही है। ठीक है। क्यों, क्योंकि बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नाइट्रो ग्रुप, क्योंकि NO2 का आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होता है। ओके, स्टेटमेंट टू पे आते हैं। ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल, मेटा नाइट्रोफेनॉल एंड पैरा नाइट्रोफेनॉल विल हैव सेम एसिडिक स्ट्रेंथ एज दे हैव वन नाइट्रो ग्रुप अटैच्ड टू द फेनोलिक रिंग। अब ये कहना चाहता है ना कि आपका यदि NO2 जो पैरा ले लो, ऑर्थो ले लो, मेटा ले लो, या पैरा नाइट्रो, ये मेटा नाइट्रो या ऑर्थो नाइट्रो, तो ये क्वेश्चन जो स्टेटमेंट टू है ये कहना चाह रहे हैं ना कि यार तीनों केस में सेम एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। क्या ऐसा होता है, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि यहाँ पे NO2 आपका -M और -I शो कर रहा है, ठीक है ना, बट डोमिनेटिंग कौन होगा, -M होगा। पैरा और ऑर्थो पे डोमिनेटिंग -M होता है। यहाँ पे मेटा पे -I डोमिनेटिंग होगा और यहाँ पे -M डोमिनेटिंग होगा। लेकिन याद रखेंगे ये एक स्पेशल केस है नाइट्रोफेनॉल, जिसमें क्या हो जाता है O और H। देखिए यार यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे जब NO2 आता है तो ऐसे में यहाँ पे H बॉन्डिंग होने लगता है, और H बॉन्डिंग होने की वजह से ये H देखो यार, पैरा और जब हम ऑर्थो की बात करेंगे तो इस दोनों में -M इफेक्ट लग रहा है। और -M इफेक्ट का आपका जो इफेक्ट होता है ना, पॉजिटिव चार्ज देने का टेंडेंसी वो ज्यादा होता है। इसलिए जो ऑर्डर होना चाहिए था वो होना चाहिए था, सबसे ज्यादा आपका होना चाहिए था ऑर्थो का। सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए था, ऑर्थो का। ऑर्थो का क्यों, क्योंकि एक तो -M इफेक्ट शो कर रहा है, दूसरा -I भी शो कर रहा है। और -I जितना पास में लगा होगा उतना ज्यादा प्लस चार्ज देगा। तो यहाँ पे NO2 यदि हम पैरा और ऑर्थो में कंपैरिजन करें, तो ऑर्थो और पैरा दोनों केस में क्या है, -M तो लग रहा है, तो दोनों तो प्लस चार्ज जो दे रहा होगा वो सेम मैग्नीट्यूड का दे रहा होगा। बट आई इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, इसलिए आपका पैरा पोजीशन पे जो प्लस चार्ज जाएगा -I के कारण वो कम जाएगा, जबकि यहाँ पे ज्यादा जाएगा। ओके ना, यहाँ तक समझ आई। तो अब यहाँ पे एक्चुअल में क्या हो जाता है, ये स्पेशल क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल में H बॉन्डिंग हो जाता है OH और NO2 के बीच में। और इस H बॉन्डिंग की वजह से फेनॉल का हाइड्रोजन निकल नहीं पाता है। जब यहाँ पे फेनॉल का हाइड्रोजन निकल नहीं पाएगा तो ऐसे में ऑर्थो का एसिडिक स्ट्रेंथ जो है ना वो कम हो जाता है। इसलिए ये जो ऑर्डर दिख रहा है ये गलत हो जाता है। इसलिए जो करेक्ट ऑर्डर होता है वो आपका पैरा सबसे ज्यादा एसिडिक होता है, देन ऑर्थो होता है, देन मेटा होता है, और प्योर फेनॉल तो आपका सबसे लिस्ट एसिडिक होगा।
तो इसलिए जो स्टेटमेंट टू है कि सारे का एसिडिक स्ट्रेंथ सेम होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, आगे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो यार अच्छे से आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझ लो। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पे आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा यार, वो तो देखे ही नहीं, चलो देख लेते हैं। आप ही लोग बता दो यार, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आना चाहिए। स्टेटमेंट वन ट्रू है, स्टेटमेंट टू फॉल्स है, कौन सा दिख रहा है? बोथ स्टेटमेंट वन टू आर करेक्ट, नहीं, स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट। ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।